बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, इस्लामी स्कॉलर, सूफिया कराम, सकाफती विरसे, इस्लामी फलसफे, इस्लामी तासूफ और तारीखी शख्सियात की मालूमाती सीरीज की आज की वीडियो में हम सैयद मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन की स्वान हयात और इनके मज़ार की तारीख को बयान कर रहे हैं। सैयद मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन, जिसे बड़े पैमाने पर ताजुद्दीन बाबा के नाम से जाना जाता है, एक मुमताज हिंदुस्तानी सूफी उस्ताद, सूफियाना और रूहानी रहनुमा थे जो 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के अवैल में रहे। 27 जनवरी 1861 ईस्वी 1270 हिजरी को हिंदुस्तान के शहर मद्रास, मौजूदा चेन्नई में पैदा हुए। बाबा ताजुद्दीन का तल्लुक एक अजीम और रूहानी तौर पर अमीर नस्ब से था। इनके पैरोकारों का ख्याल है कि वो 11वीं शिया इमाम हसन अस्करी की 22वीं नस्ल और मशहूर नक्शबंदी सूफी हुक्म के बानी अजीम सूफी उस्ताद बहाउद्दीन नक्शबंदी बुखारी के 10वीं नस्ल के हैं। इस मौजूद नस्ब ने इनकी अकीदत मंदों की नजर में इनकी चमक और रूहानी इतबार में इजाफा किया, जो बाद में इसे शमशिया हफ्ते कलीम जैसे नकबों से ताजीम देने आए, जिसका मतलब है 7 दायरों का शहंशाह। ताजुद्दीन बाबा की इब्तदाई जिंदगी मुश्किलों से गुजरी। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में अपने वालिदैन दोनों को खो दिया और इनकी परवरिश रिश्तेदारों ने की। इनके वालिद ने बरतानवी हिंदुस्तानी फौज में मुलाजमत की तौर पर काम किया और इनके इंतकाल के बाद ताजुद्दीन बाबा को बड़ी हद तक अपने तौर पर जिंदगी गुजारने के लिए छोड़ दिया गया। इन इब्तदाई चैलेंजों के बावजूद बाबा ताजुद्दीन ने छोटी उम्र से ही एक गैर मामूली रूहानी मजाज का मुजाहरा किया। बचपन में उन्होंने गहरे खुद शनासी, हमदर्दी और मादी जिंदगी से लातवालगी का असर दिखाया, वो खूबियां जो बाद में इनकी सूफी तालीमात का मरकज बनेंगी। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम एक मुकामी मदरसे में मुकम्मल की, जहां वो अरबी, फारसी और इस्लामी अहलियात में महारत हासिल की। अगरचे उन्होंने अपने इब्तदाई सालों में रवायती इस्लामी स्कॉलरशिप की पैरवी की, लेकिन इनका मुकद्दर इल्मी फजीलत से बालातर था। वो इलाही मोहब्बत और रूहानी रोशन ख्याली के रास्ते की तरफ राग़िब हुए। इनका अहम मोड़ इस वक्त आया जब इनका सामना हिंदुस्तान में एक काबिल एहतराम सूफी उस्ताद हजरत अब्दुल्ला शाह से हुआ। शाह साहब से रूहानी तरबियत की फैज हासिल करने के बाद ताजुद्दीन बाबा की जिंदगी ने एक गहरी सूफियाना जहत अख्तियार की। उन्होंने दुनियावी वाबस्तगियों को तुर्क कर दिया और भटकना शुरू कर दिया। इलाही गौर फिक्र और इंसानियत की खिदमत में मशगूल हो गए। एक सूफी उस्ताद के तौर पर बाबा ताजुद्दीन की शोहरत इनकी रूहानी बसीरत, मौजज़ाना सालियतों और गैर मामूली हिकमत की वजह से तेजी से बढ़ी। जात पात, अकीदा या मजहब से कतई नजर हजारों लोग इनकी बरकत और रहनुमाई के लिए जमा होते थे। वो दिमागी बीमारियों का इलाज करने, जिंदगी के मसाइल का रूहानी हल पेश करने और एक नजर या लफ्ज के जरिए जिंदगी को बदलने के लिए जाने जाते थे। नागपुर माशरा में इनकी मौजूदगी ने शहर को एक रूहानी मरकज में तब्दील कर दिया और इनकी खानका सूफी हाई स्पेस गरीबों, बीमारों और सच्चाई के मतलाशियों को एक बड़ा गांव बन गई। अपनी बढ़ती हुई मकबूलियत के बावजूद बाबा ने एक सादा जिंदगी बसर की। अक्सर आजिजाना लिबास में मलबूस और मादी दौलत से लातल्लक रहे। बाबा ताजुद्दीन का इंतकाल 17 अगस्त 1925 ईस्वी के नागपुर में हुआ, जहां उन्होंने अपनी रूहानी जिंदगी का बेशतर हिस्सा गुजारा। उन्होंने मौत पर बड़े पैमाने पर शोक मनाया गया और इनकी जिंदगी और तालीमात के असरात इनके जाने के बाद भी गूंजते रहे। इनके इंतकाल के बाद इनके पैरोकारों ने इसी जगह पर एक मजार बनाया जहां वो मुकीम थे और अपने आखिरी याम गुजारे। मजार जिसे ताज आबाद दरगाह या ताजुद्दीन बाबा शरीफ के नाम से जाना जाता है, ताज आबाद नागपुर में वाक़या है और हिंदुस्तान में ज़ियारत का एक बहुत बड़ा मुकाम है। मजार की तामीर इनके अकीदतमंदों और पैरोकारों ने करवाई, जो इनकी याद को महफूज रखने और एक ऐसी जगह फराहम करना चाहते थे जहां आने वाली नस्लें इनकी जिंदगी और मराज से मुतासर होती रहीं। वक्त गुजरने के साथ साथ मजार एक खूबसूरत कम्प्लेक्स में तब्दील हो गया, जो मुल्क और बैरून मुल्क से आने वाले ज़ायरीन को अपनी तरफ मुतवज्जो करना बाबा की तालीमात की रोशन को जिंदा रखते हुए दरगाह पर बाकायदा उस यौम वफात की तकरीबात, वालियां और रूहानी इज्तिमात मुनक्कद होते हैं।
تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہم آج آپ سے اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم نئی قسط میں تتلی بابا کی سوانح یاد اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔